वालेकुम सलाम सर जी। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक मिजाज। आजकल देख रहे हो यहाँ बारिशें हो गई है माशाल्लाह सर जी। माशाल्लाह। जिस जगह हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं जी जी बिल्कुल तो सर। यहाँ से काफी ग्रीनरी नजर आ रही है और इलाका बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी हाँ सर माशाल्लाह। तो बारिश के बाद बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है हमें। बिल्कुल सर, बेहतरीन इम्पैक्ट है माशाल्लाह। और मौसम भी ठंडा हो जाता है जी जी प्लस जो है ये ग्रीनरी में इजाफा हो जाता है और बिल्कुल सर, बहुत इलाका खूबसूरत नजर आ जाता है। बेशक सर बेशक। फिर यहाँ लोगों की अक्सर वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो है लाइव स्टॉक है। लाइव स्टॉक है, जी जी बिल्कुल तो सर। जब घास उगते हैं तो लाइव स्टॉक भी खुश हो जाती है। बिल्कुल सर माशाल्लाह। और ये फिर हमारा चरवा है शेफर्ड, जी जी, वो भी खुश नजर आता है। बिल्कुल सर। फिर वो उनको दूध मिलता है खाने को, फिर दूध से फिर वो जी जी बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं शीलांज, खुरूद, जी जी दूसरी चीजें। मतलब खुशहाली फिर आ जाती है बारिश के बाद। बिल्कुल। अभी ये देखे माशाल्लाह सर, वो कितनी ग्रीनरी है भाई, माशाल्लाह कितना खूबसूरत। ये भल्लोंक का पहला घर है। जी जी बिल्कुल। और आजकल ये पिकनिक के लिए खुजदार के करीबी जो इलाके है वो भल्लोंक रह गया है। भल्लोंक रह गया सर, इसमें पानी है हर वक्त। जी पानी हमेशा यहाँ होता है, क्योंकि भल्लोंक कभी हम बात हो रही थी जी बिल्कुल। भल्लोंक सिंधी का लफ्ज़ है। जी जी बिल्कुल, जहाँ पानी का गुजर तेजी से हो, जी बिल्कुल, जो ढलवान इलाका हो। जी जी एक्चुअली ये सिंधी का लफ्ज़ है मेरे ख्याल में। ये सिंधी स्पीकिंग लोग रहे हैं यहाँ। जी जी बिल्कुल सर। तो यहाँ तकरीबन सिंधी वर्ड्स हमें इलाकों के नाम मिलेंगे। बिल्कुल यकीनन सर। ठीक है। और वो खोड़ी से आगे आ जाता है। जी जी खोड़ी भी हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि ये भी सिंधी वर्ड है। जी जी, इसका मतलब है खोड़। खोड़ मीन्स कि बहुत बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सर। ठीक है। वो सिंधी में एक जुमल होता है, बा हेते खोड़ खोड़ा हेते खोड़ा। जी जी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत यानी हर चीज की कसरत है, बहुत ज्यादा हर है। चीज कसरत। वो फिर खोड़ी एक ऐसा इलाका है जहाँ वो फिश होते हैं वहाँ। जी जी बिल्कुल। और दूसरे दरख्त भी होते हैं, हो सकता है वो ओलिव ट्री हो जिसको खत कहते हैं वो। हाँ बिल्कुल सर। बाकी और इसके अलावा जमीन उसकी फर्टाइल है फसल के लिहाज से माशाल्लाह। जी तो जी गंज है उधर, सब कुछ है, यानी हर चीज है। बिल्कुल। सिंधी में इसको खोड़ कहा गया है। ठीक है जी। ये तो अब आज हम जा रहे हैं एक दफा फिर भल्लोंक की तरफ। जी जी बिल्कुल तो सर। भल्लोंक की तरफ पिकनिक के लिए खुजदार का जो शॉर्टेस्ट पिकनिक पॉइंट है जी जी ये भल्लोंक है। भल्लोंक। और यहाँ से फिर कम वक्त में कम पैसा खर्च किए इंसान आसानी से पिकनिक करके फिर घर को दोबारा लौट सकता है। बिल्कुल सर। तो खुजदार के जो सिटी के लोग मोस्टली प्रीफर करते हैं जी जी पिकनिक मनाने के लिए इस एरिया को। एक वजह ये भी है, दूसरा ये है कि भल्लोंक करख में आता है और करख आधा सिंध है। हाँ, इस वजह से भी लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब यानी नजदीकी सिंध हम कह सकते हैं इसको। यानी करख वाले भी इधर आ जाते हैं, खुजदार वाले भी। ये सेंट्रल पॉइंट है। बिल्कुल सर माशाल्लाह। तो पता है पिकनिक का बड़ा फायदा है। जी जी बिल्कुल। इंसान को हमेशा घर में नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सर। तो जब इंसान घर से पिकनिक के लिए निकल जाता है, जी जी, फिर जो रिलैक्स फील करता है, जी जी बिल्कुल, उसके बाद वो स्ट्रेस है जहन का, जी जी वो जहनी दबाव, वो भी दूर हो जाता है। बेशक बेशक। अच्छा, इंसान रिलैक्स हो गया, स्ट्रेस जी जी खिंचाव जो जहन का है वो खत्म हो गया ना, जी तो फिर दूसरों के साथ भी उसका रवैया पॉजिटिव हो जाता है। जी जी। ज़ियाफ़त जिंदगी में जरूरी है, पिकनिक करना जरूरी है और बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स हो गया ना, जी जी, आप खुश हो तो दूसरों के साथ भी हंसी मजाक के साथ आप मिलेंगे। बिल्कुल सर। फिर जब मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका देखेंगे दूसरे भी खुश हो जाएंगे, खुश हो जाते हैं। एक फायदा इसका ये हुआ। जी जी बिल्कुल। फिर दूसरी बात ये है कि फर्ज करें हम लोग शहर में रहते हैं, जी जी, उधर फोन के जरिए से हेलो हाय क्या हाल है भाई क्या, पहले लोग बैठते थे एक दूसरे के साथ, अपने वो गम थे खुशियाँ थी वो शेयर करते थे। जी जी। आजकल ये मोबाइल का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई। जी जी। तो लोग आइसोलेट हो गए, जी हाँ, अपने अपने कामों में लग गए। तो ये पिकनिक हमें एक चांस मौका देता है कि हम लोग मिले बैठे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें एक दूसरे के साथ। जी हाँ सर। खुशी हो, मालूमात एक दूसरे के साथ शेयर करें। जी, इसका ये भी बड़ा फायदा है। जी हाँ। हाँ सर, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं सर, पहले के ज़माने में लोग बीमार भी नहीं होते थे और परेशान भी ज़्यादा नहीं होते थे। हाँ। क्योंकि वो एक दूसरे से शेयर करते थे। बिल्कुल। आजकल हम आइसोलेशन यानी कि तन्हाई को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो आजकल बीमारियां भी बहुत ज़्यादा है और पिकनिक वगैरह भी हम नहीं करते, तो इस वजह से भी हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। यार सोशल होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ सर। अरिस्टोटल है, अरस्तु जिसको कहते हैं उर्दू में। जी जी बिल्कुल सर। वो कहते थे कि मैन इज अ सोशल एनिमल।
जी जी। इंसान समाजी हैवान है, वो इंसानों के साथ अच्छा लगता है, इंसानों के साथ सीखता है, इंसानों के साथ बैठ के अपनी जरूरत पूरी करता है। अगर इंसानों से दूर रहा ना जी जी, तो फिर न उसको मुआशरे के बारे में मालूमात मिलता है, न जो है उनकी जरूरत पूरी होती है, न उसकी स्ट्रेस कम हो जाती है। बिल्कुल सर, तो मुआशरा से इंसान को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है सर। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, ये एंजाइटी वगैरह ख़त्म हो जाती है। हाँ। और ये पहाड़, ये जो बागात हैं, ये देखने से इंसान खुश हो जाता है, यानी ज़हनी सुकून मिलता है माशाल्लाह। तो ये सर करख का एरिया बल्लोंक है, जो कि अभी नेक्स्ट घर है वो उसमें पहुंचने वाले हैं। हाँ। सर ये एरिया मुझे काफ़ी पसंद है माशाल्लाह, इसमें ग्रीनरी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। अच्छा लोकेशन है। जी जी, यहाँ हिल्स नजर आते हैं, इसके अलावा जी जी हिल्स के दरमियान ग्रीनरी नजर आती है, बिल्कुल नेचुरल लुक है। बिल्कुल माशाल्लाह। जी जी। अच्छा, इंसान जब नेचर के करीब जाता है ना जी जी, तो इंसान को हकीकी खुशी मिल जाती है, यहाँ सुकून मिल जाता है सर। हाँ। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। जब आप लोग पहाड़ों में आ जाएंगे तो फिर ये भी गिदान देख रहे हैं, ये आर्ट्स में रहने लोग, कितने सिंपल लोग हैं, बिल्कुल सर। लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आएगी हमें। बिल्कुल सर। और जब हम शहर में जाते हैं, बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वो देखते हैं कि भाई हजारों सालों के गम इनके चेहरों पर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर इनको देख के इंसान शुक्र भी अदा करता है। बिल्कुल सर, ये अगर खुश है तो हमें क्यों नहीं खुशी, हमें क्यों जी खुशी नहीं होती, हम तो सहूलतों में हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। दूसरी बात एजाज ये है कि ये यहाँ जब हम लोग आते हैं पहाड़ों में ना, जी जी, पैदल जाते हैं, इधर उधर फिजिकल भी एक्टिविटी हो जाती है। जी जी, तो प्रैक्टिस भी हो जाता है। हाँ सर, हाइकिंग भी हो जाती है, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ये वो। जी माशाल्लाह। तो फिर बड़ा मजा होता है और ये फिर इंसान हेल्दी रहता है। जी हाँ बिल्कुल। उधर शहर में अगर हम वॉक करें तो लोग कहेंगे भाई खैर है आज पैदल घूम रहे हो। जी जी। अभी पीठ पीछे पे क्या करते हैं, अभी ये सवारी पे यूज नहीं कर रहा है। जी जी, पेट्रोल बचा रहा है, कंजूसी कर रहा है और ये बचत में लगा हुआ है। बिल्कुल। हालांकि असल बात ये नहीं है। हकीकत अभी दूसरे बड़े जो एडवांस कंट्रीज है वहाँ जाओ, सुबह सवेरे लोग वॉक करते हैं, जी अपनी सेहत को बनाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आप वॉकिंग शुरू करो, पीछे लोग पता नहीं क्या कहते हैं यार। हाँ सर, रात को मैं वहाँ पर घर के सामने थोड़ा जॉगिंग करता हूँ ना, हाँ, तो हर कोई आता है क्या ये कौन सा पागलपन है, मुझे कहते हैं। हाँ। मैंने कहा नहीं, ये पागलपन तो नहीं है, ये जब मैं खाना खाता हूँ थोड़ा सा मैं जॉगिंग करता हूँ, यहाँ पर वॉकिंग भी करता हूँ, तो जाफर अक्सर आकर मुझे देखता है, पूछता है कि अच्छा आप वॉकिंग कर। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरी आदत है, मतलब रात को तकरीबन 15-20 मिनट आधा घंटा मैं वॉक करता हूँ वहाँ पर, तो अक्सर लोग देखते हैं मुझे। तो एक दिन मैं भी यहाँ, वो फिर क्या कहा उन्होंने। जी जी, आप कंटिन्यू करें। अच्छा जी जी। तो फिर एक साथ मेरे साथ भी ये मामला हुआ था। अच्छा। सुबह सवेरे वॉक कर रहा था। जी जी। वहाँ से बुजुर्ग गुजर रहे थे, अगले दिन में मुझसे मुलाकात हुई, कहते खैर सुबह सवेरे घूम रहे थे। जी जी। तो मतलब किस क्वेश्चन मार्क उसका था। जी जी। तो मैंने कहा बस ऐसे मैं चक्कर लगा रहा था। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि पिकनिक का ये फायदा है कि जब इंसान घर से निकल जाता है ना, जी सर, उधर फर्ज करे बाजारों में, होटलों में हम लोग खाते हैं चीजें, बिल्कुल, तो वो सब स्टैंडर्ड के होते हैं। जी जी। घी 2 नंबर के इस्तेमाल करते हैं और मसाले 2 नंबर के, या घरों में हमेशा एक ही मसाला यूज करके घर का खाना खा के फिर सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है। जब पिकनिक पे निकल जाते हैं तो यहाँ हमें मतलब डिफरेंट किस्म का खाना मिल जाता है खाने को, बिल्कुल सर, जो खुद अपने हाथों से पकाते हैं। जी। तो ये भी इसके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा इसका असर होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये भी मतलब एक किस्म की वैरायटी मिलती है हमें, वैरायटी मिलती है, बिल्कुल अलग किस्म की चीजें हमें मिलती है खाने। हाँ सर, अलग। और फिर इंसान खुद पकाए उसका भी जो जिसमें मेहनत करे उसका मजा अलग है। जी जी, बिल्कुल सर। फिर इंसान को एहसास होता है कि घर वाले हमेशा पकाते हैं, कितना मुश्किल काम है। जी हाँ, तो घर वालों के लिए भी इंसान में एहसास पैदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग पकाते हैं। हकीकत है सर। अच्छा, फिर हम लोग जाते हैं उसमें पहाड़ों में, नई नई चीजें देखते हैं, रेवड़ को देखते हैं। जी हाँ माशाल्लाह। और चरवाह को देखते हैं, दरख्तों को देखते हैं, परिंदों की चहचहाट को देखते हैं। बिल्कुल सर, इस पे भी अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल सर, ये ऐसा जिंदगी है, इस तरह की चीज़ों से देखने से मतलब इंसान को एहसास पैदा होता है, शऊर पैदा होता है कि लोग यहाँ पर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम शहरों में भी हैं, तो इंसान इस चीज़ के बारे में अक्सर सोचता रहता है। इंसान नेचर के साथ अगर कनेक्ट रहे ना, जी जी, जिसको कहते हैं कनेक्शन विद नेचर, जी जी बिल्कुल, तो इसका बड़ा असर है। फिर इंसान अगर एक हफ्ते के लिए निकल जाए, पूरा हफ्ता इंसान रिफ्रेश हो जाता है। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो सोसाइटी में फिर वो सही बिहेव करता है। बिल्कुल सर। इंसान अगर खुश हो ना, जी जी, तो सोसाइटी के लोगों के साथ भी वो अच्छा बिहेव करता है, फिर लोग उससे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल यानी उसका पॉजिटिव उसका बिहेवियर हो जाता है।
सर वो एक मेरा दोस्त है तो अक्सर सिंध जाता रहता है ना। हाँ। महीने में एक दो दफा जरूर हो जाता है, ये गर्मियों में भी चला जाता है। अच्छा। मैं उससे पूछता हूँ आप क्यों जाते हो, गर्मियाँ हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा। उसने कहा मैं जब मेरा बैटरी लो होता है तो मैं बैटरी चार्ज करने के लिए वहाँ पर जाता हूँ घूमने के लिए, यानी सैर करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश होने के लिए, यानी महीने में एक दफा जाता हूँ तो पूरा महीना मैं रिलैक्स रहता हूँ इससे। हाँ। तो मैं कहता हूँ वाकई घूमने में, चक्कर लगाने में, फॉर एग्जाम्पल ये चीजें करने में बंदे को सुकून मिलता है वाकई। तो हम सर महीने में एक दो दफा आते हैं, पूरे महीने के लिए रिलैक्स होता है। जैसे हम पिकनिक मनाने आते हैं या तो कोई व्लॉग वगैरह करने के लिए आते हैं तो हमें भी सुकून मिलता है। हाँ। और खासकर ऐसी जगहों पर ये देखें सर माशाल्लाह कितनी ग्रीनरी है। बिल्कुल। और पहाड़ों के बीच आते हैं माशाल्लाह सुकून मिलता है यहाँ पर। और खासकर इस मौसम में जैसे कि अभी हमारे बारिशें यहाँ शुरू हो गई है, बारिशें शुरू और खजूरों का भी मौसम है, खजूर भी पक रहे हैं माशाल्लाह। ये मानसून जोन में आ जाता है हमारा इलाका। जी जी बिल्कुल। मानसून की सीजन ये तकरीबन जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर। फिर बारिशें शुरू हो जाती है। जी जी। और ये जबरदस्त मौसम होता है पिकनिक के लिए। थोड़ी बहुत यहाँ गर्मी होती है। जी जी। लेकिन फिर भी शेडी ट्रीज है यहाँ, उनके अंदर बैठ के इंसान एंजॉय कर सकता है। सर मेरा एक सिंध का दोस्त है, वो कहते हैं भाई जब गर्मी आप लोगों के इलाके में शुरू होती है तो अक्सर बारिशें भी यहाँ पर, आप लोगों का इलाका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और बारिशों का मौसम शुरू होता है गर्मियों में, आप लोगों को तो सुकून मिलता है माशाल्लाह यहाँ पर। जी जी। असल में कुदरत का निज़ाम है। जी जी। जब गर्मी होती है तो जो समंदरों का पानी है जी जी और दरियाओं का पानी है तो इवापोरेट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं गर्मी के बाद। उसके बाद फिर बादल बन जाते हैं। जी बिल्कुल। जहाँ दरख्त ज्यादा हो तो फिर वहाँ बारिश बरसाते हैं माशाल्लाह सर। जी बिल्कुल सर। तो ये हमारा रीजन जो है ये हम लोग खुशकिस्मत है कि ये मानसून जोन में आ जाता है माशाल्लाह। गर्मी भी यहाँ बारिशें होती है, सर्दी में बारिशें होती है और ग्रीनरी नजर आती है। और ये हमारा इलाका खुजदार पिकनिक पॉइंट के लिहाज से बहुत मशहूर है यहाँ सर। ये फर्ज करे चुटोक है, जी जी, पीर इब्राहिम है, जी, ओजानो है, छारो मच्छी है। जी, जी, अब ये भलोंक भी ये शॉर्टेस्ट बिल्कुल पिकनिक पॉइंट है खुजदार। जी हाँ सर। यहाँ लोग आ जाते हैं। जी बिल्कुल सर। तो अच्छा यहाँ आ जाते हैं। फिर इसका फायदा ये भलोंक का ये सड़क के किनारे मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल सर। फिर यहाँ से एक्सेस आसानी से हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बजट फ्रेंडली। जी जी। फिर ये एक्सपेंडिचर हो जाता है। जी बिल्कुल सर। तो खर्चा कम हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो सुबह आ जाओ, शाम को निकलो, दिन को लंच करके जाओ, पिकनिक अपना मना के जाओ। सर बिल्कुल ठीक है। जी सर। ये बेस्ट प्लेस है माशाल्लाह सर। और सर सिंध से भी नजदीक है, खुजदार से भी नजदीक है माशाल्लाह। अभी तकरीबन सड़क बन गई है। कितना मिनट लगता है खुजदार से यहाँ तक अंदाजा? तकरीबन सर 40 मिनट 35 मिनट इस तरह यहाँ पर पहुँचने में लगता है। तो कितना अच्छा असर सेहत पे पड़ता है माशाल्लाह। जी तो हमें आना चाहिए वक्तन फवक्तन। जी बिल्कुल। अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए। कैसे? बिल्कुल सर बिल्कुल। अब ये आ रहा है भलोंक का दूसरा घर। जी जी। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। जी हाँ माशाल्लाह सर। हाँ मशहूर जगह है माशाल्लाह सर। बिल्कुल। ये भिखारी है, इनको थोड़ा दे दें ये। जी हाँ बिल्कुल सर। आ जाओ ले लो। मेहरबानी। तो भाई ये दूसरा घर है। जी जी बिल्कुल। अच्छा इधर वाटर बहुत डीप है। जी हाँ। कभी कभार आप पिकनिक मनाने वाले यहाँ आ जाते हैं। जी हाँ। और इनको तैरना नहीं आता, फिर जी जी ये लोग डूब भी जाते हैं। जी हाँ। ऐसे वाकयात भी हो गए। हाँ सर एहतियात करना चाहिए। एहतियात करना चाहिए यार, जरूरी एहतियात बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर यकीनन। ये देखो पिकनिक वाले आ गए हैं ब्रिज के नीचे। जी हाँ बिल्कुल सर। अपना पिकनिक सेलिब्रेट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जबरदस्त ये नीला पानी है, साफ है। जी हाँ माशाल्लाह सर। तो हाल ही में बारिशें भी हो गई है। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसकी डेप्थ ज्यादा है बहुत। जी हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अरा का बरे सर खैरावा। अच्छा पैदल उसला అవును సార్ అవునా ఏనాను ప్రోగ్రామ్స్ యా वाह 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 ठीक ठीक यार कल दा संगत आते कि मैं दोल सुस्ता खुश मरे वाह
जी सर। जा रहे थे पिकनिक के लिए, इसको दोस्त को देखा जी जी माशाल्लाह, जो ड्रम बीटर है जी जी और जबरदस्त तरीके से ढोल बजाता है। जी हाँ बिल्कुल। तो फनकार जफर भाई हमारे साथ है। जी जी तो हमने कहा जो पिकनिक पे जा रहे हैं इसी निस्बत से अगर जफर कोई गाना गाए, जी जी ठीक है, कैसा मजा करेगा फिर हमारा पिकनिक, बिल्कुल। दोबारा हो जाएगा, उसमें चार चांद लग जाएगा। भाई अभी आप गाना गाओ, वो ढोलक बजाओगे, ये गाना गाएगा बिरावी में। हम लोग पिकनिक के आते, आप लोग कहाँ से हैं? सिंध से। इधर आ गए गर्मियों से भाग के? अच्छा काम करते हैं। अभी ये गाना गाएगा बिरावी में। जी सर। ये रास्ते में ढोलक वाला मिला, जबरदस्त बजा रहा था यार माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल सर। अभी जफर ने भी अच्छा गाना गाया। हाँ सर, जफर तो माहिर है माशाल्लाह। बिल्कुल। अब पिकनिक पे जा रहे, पिकनिक उसी टॉपिक पे उसने गाना भी गाया। जी बिल्कुल सर। हाँ बिरावी में। जी जी हम लोग आ गए पिकनिक पे जी जी बिल्कुल सर। एंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए यहाँ पहाड़ों में। जी जी बिल्कुल सर। और पहाड़ों में ग्रीनरी भी है, जी माशाल्लाह सर। चरवाहा भी है, जी जी बिल्कुल उसकी सर। भेड़ बकरियां भी हैं। बिल्कुल सर। मतलब नेचुरल तस्वीर दिखाई यहाँ बिल्कुल सर। इस इलाके का। जी हाँ तो माशाल्लाह इस सर। तरह होता है ना, इंसान जी जी जहाँ भी जाए उसी मुताबिक गाना गाए, बिल्कुल सर। फिर मजा आता है, बिल्कुल सर। ये उस इलाके की तस्वीर भी सामने आ जाती है। जी जी बिल्कुल सर। देखे कितना बड़ा अच्छा लुक है माशाल्लाह। और ये रास्ता सीधा सिंध के लिए जाता है। जी जी बिल्कुल सर। तो ये सड़क बनी थी सीपीएक की सड़क है, जी जी तो ये जाके सीधा सिंध के साथ सड़क कनेक्ट हो जाती है। जी जी बिल्कुल सर। तो आजकल सिंध आने जाने में कोई परेशानी नहीं है। जी हाँ सर, बहुत ही नजदीक है इस रास्ते से। खुजदार के लोग आजकल सुबह सवेरे निकलती, लाड़काना जाते, फिर रात को घर भी पहुंचाते खुजदार। वापस जी खुजदार इतनी आसानी भाई बन गई है सड़कों की वजह से। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये जो हुकूमत ने सड़कों की जाल बिछाई है ना, जी जी ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ सर, फैसिलिटीज होना तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। जितने फैसिलिटीज होंगे इतना इलाके एक दूसरे से नज़दीक होंगे और लोगों को मज़ा भी आएगा माशाल्लाह। आज सर ये आमदोरफ्त की वजह से ये रोड काफ़ी मशहूर है माशाल्लाह। असल चीज़ तो कम्युनिकेशन है। जी हाँ सर। जब कम्युनिकेशन इजी हो जी जी और एक इलाके से दूसरे इलाके तक आसानी से एक्सेस हो, जी जी बिल्कुल तो वो इलाके तरक्की करते हैं। तरक्की करते हैं बिल्कुल सर। अब इस इलाके में लोगों का जहन चेंज हो गया है, बिल्कुल सर। तरक्की आ गई है, सोच बदल गया है। सोच बदल गया बिल्कुल सर। ठीक है, टीचर आने माने में आज आने जाने में उनकी परेशानी नहीं होती है। जी हाँ बिल्कुल सर। और ये जो यहाँ के लोग ज्यादातर फार्मर है, जी जी जब वो उनकी खेतों की वो जो फसलें तैयार हो जाती है, जी जी फौरन मार्केट तक पहुंचाने में उन्हें आसानी हो जाती जी है। हाँ बिल्कुल सर। और ये लेफ्ट साइड पे बूदो का इलाका है। बूदो बहुत अच्छा वाटर पॉइंट है, हाँ बहुत खूबसूरत। उस दफा गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई थी। जी जी अगर ये बारिश आ गई हुई यहाँ से भी दिखाई देता है, लेकिन आप अगर जी जी देख बिल्कुल सकते हो तो कोशिश करो, देखो हाँ सर, नजर आ रहा है। जबरदस्त जगह है ये यार। जी माशाल्लाह सर बिल्कुल। तकरीबन 1 घंटा लगता है वहाँ पैदल जाने में। जी जी बिल्कुल। लेकिन अभी हम पिकनिक करने के लिए यहाँ ब्रिज के नीचे जाके पिकनिक करेंगे। जी हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, अगर ज्यादा बारिश हुई तो एक दिन इंशाल्लाह बूदो भी जाएंगे। वापस जाएंगे बूदो। बूदो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। हाँ नेचुरल लुक है उसका। जी हाँ बिल्कुल सर। एक किस्म का वाटर फॉल है, लेकिन पेरेनियल इसकी फॉलो नहीं है। जी जी जब बारिश होती है फिर ये बहता है, जी हाँ बिल्कुल 2-3 सर। हफ्ते तक बहता रहता है। यकीनन तो सर। इसी सीजन में लोगों को आना चाहिए जब बारिश हो। जी जी बिल्कुल सर। समझ गए? यहाँ से ये पुलिस की चौकी, यहाँ से फिर लेफ्ट साइड पे सड़क जाती है। हम लोग अभी पिकनिक के लिए यहाँ से उतरेंगे राइट साइड पे, जी बिल्कुल। बल्लोंग, ठीक है, कर्ख जाते हुए जी हाँ बिल्कुल। इधर से जाएंगे, ब्रिज के नीचे फिर साय भी है जी बिल्कुल सर। और लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, और सड़क के किनारे भी हैं, तो इतनी परेशानी नहीं होती है। जी हाँ बहुत जबरदस्त जगह है इंशाल्लाह। अभी देखिए ये लई के दरख्त कितने जी हाँ। खूबसूरत नजर आ रहे हैं, हाँ इनके फूल सर। भी निकले हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। इनको किर्री कहते हैं बिरावी में। जी जी ये लई के दरख्त जी ये जी अक्सर बिल्कुल। हमारे तकरीबन नदियों में होते हैं। जी हाँ सर। ये जब फ्लड आ जाता है ना, जी जी ये जमीन के कटाव को भी रोकते हैं बिल्कुल सर। और इलाके के इन्वायरमेंट के लिए बहुत जबरदस्त है ये। बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। अच्छा, ये इलाके के मुताबिक बिल्कुल मुताबिकत रखते, इलाके के मौसम के मुताबिक। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फ्यूल का भी बड़ा जरिए लोगों का। जी हाँ सर बिल्कुल। तो चाहिए कि इनको जड़ से नहीं काटे, जी 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 शाखों को काटे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जी हाँ। लेकिन दरख्तों को जड़ से नहीं काटना चाहिए। जी बिल्कुल सर ये बिल्कुल। इलाके की खूबसूरती है भाई। यकीनन सर हाँ, यकीनन माशाल्लाह सर। अब ये हम लोग यहाँ बैठेंगे ब्रिज के नीचे, जी हाँ फिर थोड़ा बैठ के अपना वो खाना खाएंगे। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर देखे कोई पिकनिक वाले कुछ और आ गए हैं दोस्त, जी जी तो हम अपने लिए साइट सिलेक्शन करेंगे। जी हाँ सर। उसके बाद फिर जी बिल्कुल सर। अपना लंच करके खाना खा के
फिर अपने घर की तरफ जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल सर। हाँ अब ये सेंट्रल इसकी पोजीशन है। जी जी ये बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी ठीक है, इधर पानी बह रहा है। जी हाँ सर, बहुत खूबसूरत जगह है और गाड़ी को साए में खड़ी करें। जी बिल्कुल हाँ। सर। यहाँ एहतियात भी करना चाहिए। वो ये इनका कैचमेंट एरिया बहुत दूर है, बारिश होती है कभी कभार फ्लड भी आ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। जिस तरह वाकया हुआ था वह उसका जी हाँ सवात वाला यार 15 लोग गए थे, इससे एहतियात करना चाहिए। चले शाब छाना बोता पूछ सर दास शुरू है। माशाल्लाह मच्छी भी सी उसको वाह हमारे यू पदांगे सो इतना कार्य मठी लगे बस ना पारे पर कता बाकी पेन चढ़ चढ़ कप्पा तस्वीर में तेना मजे से सर। बस This